हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ अपना व्लॉग लेकर, और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अड़ग अपनी उस दृष्टि से हमारी सेनाओं को बिल्कुल शिथिल कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी सेनाओं को बहुत सलाम करता हूँ, बहुत सलाम। और साथ में उन लोगों से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। भाई, मेरा चैनल लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वैसे तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला था जो एंटी इंडिया करके जो लोग खेलना चाहते हैं हमसे, खेलना, जी हाँ, पाकिस्तान हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया हमसे खेलना चाहता है, उससे मैं उनसे पूछता हूँ किस वजह से भाई, क्यों खेलना चाहते हो हमसे? हमसे क्यों खेलना चाहते हो? क्या कहते, क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हो? हॉकी क्यों, अन्य गेम खेलना चाहते हो भाई? भाई, गेम उनसे खेला जाता है जो दोस्त हो, बिल्कुल जो दोस्त हों, उनसे नहीं खेला जाता जो दुश्मन हो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं पक्के तौर पे, और ये दुश्मनी जब तक रहेगी, जब तक गिलगित बाल्टिस्तान हमारे कब्जे में नहीं आ जाता भाई, और जब तक रहेगी, जब तक बलूचिस्तान अलग देश या हमारे कब्जे में नहीं आ जाता भाई। तो इस विषय में क्लियर कट है हमारा जवाब तुम्हारे को। पाकिस्तानियों, इस विषय पर कोई उल जलूल बात तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अब आज का मेरा व्लॉग वैसे पाकिस्तान पर नहीं था, ना ही क्रिकेट पर था। आज का व्लॉग है केपी शर्मा ओली पर, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं भाई। हाँ जी, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं का पार्टी का राष्ट्रपति है एक और। नेपाल के ऊपर मेरा व्लॉग है। अब तक नेपाल के लोगों ने जो किया वो वैसे अच्छा तो नहीं किया कहा जा सकता, अच्छा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा उसको। नेपाल के लोगों के नज़रिए से, और इंडिया के लोगों के नज़रिए से तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है भाई। तो फिर किस नज़रिए से अच्छा रहेगा भाई? जो केपी शर्मा ओली हैं, जो ओली हैं, मिस्टर ओली, ये भाई एंटी प्रो चाइना बन गए हैं, बन गए शुरू से ही है। जब से इनकी पार्टी मिली है तब से ये प्रो चाइना ही चल रहे हैं। और मेन बात ये है, 8 बार गवर्नमेंट आई है, 8 बार राजशाही जाने के बाद 8 बार इनकी गवर्नमेंट आई है, और 13 बार 8 सालों में 13 बार गवर्नमेंट आई है इनकी। और वो गवर्नमेंट चलती कर दी भाई। उसमें से केपी शर्मा ओली भी एक हैं। इनको कोई भी पार्टी, कोई भी देश, खासकर चाइना, खासकर अमेरिका टिकने नहीं दे रहा भाई, टिकने नहीं दे रहा। और तो फिर हम क्या करें? अब वैसे ये दोष हमारे पे मरते हैं कि भारत हमारे को स्टेबल नहीं होने दे रहा, पर इस बार तो भारत का दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं।
दूर दूर से भारत का। हाँ जी, दूर दूर से भारत का कोई मसला नहीं है, दूर दूर तक भारत का कोई मतलब ही नहीं है। और वो केपी शर्मा ने अपने उस सॉरी बयान में यूट्यूब और इनके ये क्या कहते हैं, अमेरिका की कुछ ऐप्स इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ वो लगाए थे सैंक्शन क्या थे। वैसे देखा जाए तो वो भी सही कह रहे थे, देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत तो सही कह रहा था केपी शर्मा ओली। भाई तुम हमारे को या तो हम कुछ नहीं कर रहे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा जाओ। रजिस्ट्रेशन करने को कह रहा था खाली ओली, पर इन लोगों ने समझा, नेपाल के लोगों ने, इस कहीं ना कहीं चाइना ने ये कहा होगा, भाई चाइना का वो उसने अपने पहले ही रिकमेंडेशन करवा ली अपने ऐप्स की। भाई इसमें चाइना का हाथ तो जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ओली अगर ये कहता है कि तुम भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ तो वो भी गलत नहीं है। तो फिर भी वहाँ के लोगों ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ या इस पार्टी के खिलाफ पूरी बगावत कर दी। वे पूरे उससे बगावत कर दी। जब पूरे दम से बगावत कर दी तो फिर अब क्या किया जाए भाई। केपी शर्मा के ओली को आना चाहिए था, बीच में इनके बीच में आना चाहिए था, इनसे टाइम ले लेना चाहिए था, कुछ ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो बीच में नहीं आया। वो है प्रो चाइना, वो उससे कोई मतलब नहीं। क्या कहते हैं, जो देश डेमोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेसी से उस बंदे का दूर दूर तक लेना देना नहीं भाई। तो डेमोक्रेसी से लेना देना तो नहीं, लेकिन अपनी देश की जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी देश की जनता के लिए। जब देश की जनता चाहती ही नहीं तुम्हारा, क्या कहते हैं, तुम प्रो चाइना चलो भाई, तुम प्रो चाइना चलो, देश की जनता चाहती नहीं, तुम कैसे चल सकते हो भाई, कैसे चल सकते हो तुम प्रो चाइना। तुम्हें डेमोक्रेसी की ABCD भी नहीं पता ओली। डेमोक्रेसी में क्या क्या फंडे होते हैं अगर नहीं पता तो हमारे देश के जो नेतागण हैं इनसे सीख लिया होता भाई, बिल्कुल इनसे सीख लिया होता, मोदी से कुछ सीख लिया होता भी, कैसे देश की जनता को अपने अड्डे किया जाता है, अपने फेवर में किया जाता है भाई। हाँ जी, अपने फेवर में किया जाएगा कैसे। पर तुम तो आए नहीं और तुमने इस्तीफा तक दे दिया, तुमने इस्तीफा तक दे दिया। तो फिर अब कैसे बात बनेगी। इस्तीफा तो तुमने दे दिया, इस्तीफा तुमने दिया ही है, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई। भाई इसकी बात तो